जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सदीक शहीन, एडवोकेट निदाए मशरिक में प्रोग्राम बैठक में। आज हमारे दरमियान एक नहायत ही मुखलिस और जहांदीदा शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है और आज मैंने उन्हें दरख्वास्त की है कि आज हमारे प्रोग्राम में आके रौनक बख्शें। तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने अपने गुनाह मसरूफियात को छोड़कर हमारे में आए और आए आज उनसे बात करते हैं कि वो एक ऐसी शख्सियत है जो फिल्म, स्टेज, टीवी आर्टिस्ट हैं और उसमें उन्होंने इंतहाई खिदमात जो है ना वो सर अंजाम दी हैं। तो आज उन्हीं के ज़बान से हम सुनते हैं कि उनका इस फील्ड में कैसा तजर्बा रहा और उन्होंने क्या कुछ कमाया, क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया। तो आइए मैं आपको तारुफ करवा देता हूँ। ये हुसनैन हैदर साहब हैं जो बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं। इन्होंने बेशुमार फिल्में की, बेशुमार ड्रामे किए और टीवी में अक्सर हम इनको देखते रहे हैं। लेकिन ये जो स्टेज ड्रामे हैं ये आजकल वहाँ पे मौजूद हैं। तो आज हमारे दरमियान हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब सदीक शहीन साहब, आप तो बहुत अजीम आदमी हैं और बड़ी खुशी हुई मुझ जैसे एक अकीर से एक्टर हुसनैन हैदर को आपसे मिलकर बड़ी दिली खुशी हुई है। और माशाल्लाह जितनी काबिलियत आप में है उसके हिसाब से तो हमें अंदाज़ा होता है कि आप हमारे आर्टिस्टों के भी बड़े काम आने वाले हैं। जी मेहरबानी। मैं ये आगाज़ करते हैं कि आपने अपना आगाज़ जो है, इससे पहले आर्टिस्ट बनने से पहले आप क्या थे और उसके बाद आपको कब ये शौक पैदा हुआ कि मैं भी एक आर्टिस्ट बनूं और मैं मतलब इस फील्ड में आऊं? खैर, कुछ लोग बोर्न आर्टिस्ट होते हैं, शायद उनमें से मैं था। मेरा कभी खैर आर्टिस्ट बनने का कोई जुनून तो नहीं था, लेकिन एक वक्त था जब हम ब्लैक एंड वाइट टीवी पर ड्रामा देखा करते थे, क्योंकि उन दिनों ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था तो कलर तो बाद में हुआ। उसमें ये हुआ कि फिरदौस जमाल साहब, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, ठीक है, उनके ड्रामों से बड़ा मुतासिर हुआ मैं पीटीवी के रेफरेंस से। तो एक मरतबा मैं आ रहा था रास्ते में ही, तो 125 मोटरसाइकिल थी मेरे पास, वापसी में मेरा एक्सीडेंट हो गया। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरी जो लेफ़्ट बोन थी ना, कॉलर बोन, वो टूट गई। तो आप यकीन करें, मैं बड़ा आराम से फिर भी उठा के मोटरसाइकिल वो फिर से के घर तक आ गया। और घर आके जब मैं आईने के सामने आया तो मेरे जहन में कुछ भी ना आया। मैं अपने आप से बोला कि अब हुसनैन हैदर, तुम फिरदौस जमाल नहीं बन सकते, तुम एक्टर नहीं बन सकते, तुम्हारी हड्डी टूट गई है, अब पता नहीं तुम काम कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है जो फिरदौस जमाल साहब से मुतासिर है। तो इस लिहाज से फिर मेरे जो स्टार्ट हुआ था ज़िंदगी में वो 1984 में हुआ था, जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। और पीटीवी के मैंने बड़े चक्कर काटे, मुझे कोई अंदर ही नहीं जाने देता था। पहले तो सख्त गर्मी में भी बाहर खड़ा रहा मैं, लेकिन मुझे जब स्टूडेंट आई थी मैं पीटीवी के अंदर एंटर नहीं हो सका। उसके बाद मेरी मुलाकात एक मेरे ही इलाके के जो थे वो आर्ट्स काउंसिल में मुलाजिम थे वो, ठीक है। तो बशीर साहब ने मुझे कहा तुमने ड्रामों में काम करना है तो मैं तुम्हें स्टेज करवा सकता हूँ। ये 1985 की बात है जी, जनवरी 1985। तो मैंने कहा जी ज़रूर, मैं स्टेज भी करूँगा जी, मैं तो एक्टर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा टाइम किया कि आपने सुबह मेरे साथ जाना है, तो मैं आपको लमरा आर्ट्स काउंसिल लेके जाऊँगा। तो मैं चला गया जी लमरा आर्ट्स काउंसिल। वहाँ पर ज़ुबैर साहब हमारे डिप्टी डायरेक्टर थे, तो अल्लाह उन्हें सेहत सलामती में रखे, और वो रिटायर हो चुके हैं वहाँ से। तो उन्होंने जनाब मेरी उनसे मुलाकात कराई, ज़ुबैर साहब से मुलाकात हुई मेरी। तो ज़ुबैर साहब ने मुझे कहा यार तुम अभी बच्चे हो, छोटे हो, अभी तुम एक्टिंग पे ना आओ, अभी पढ़ाई की तरफ आओ, तो तुम पढ़ लो पहले, फिर उसके बाद तुम्हें मैं स्टेज में ड्रामा दिलवाऊंगा। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो पढ़ाई रात को तो ड्रामा होता है, दिन में तो मैं पढ़ाई करता हूँ सारी,
मेरे पास टाइम है, मैं आ जा करूँगा, नो प्रॉब्लम। उन्होंने जनाब मुझे पहला ड्रामा करवा दिया अलहमरा हॉल नंबर 1 में। उसके ड्रामे का नाम था नया मकान, जो कि मसूद अख्तर साहब से मंसूब था। मसूद अख्तर साहब, मेरी पहली मुलाकात उनसे नया मकान पे हुई, और नया मकान में मैं एक रोल कर रहा था, एक देहाती लड़के का था, ठीक है जी। और उसमें सैलाब का दिखाया, ये वो सारा सिस्टम, बड़ा अच्छा ड्रामा था वो, बड़ा हिट गया अपने ज़माने में, जनवरी 1985 में। उसके बाद मैं फिरदौस जमाल को साहब को मिलना चाहता था, तो उसी ड्रामे में वो भी थे। अच्छा। तो स्टेज ड्रामा हमने इकट्ठे, मैंने पहला ड्रामा ही फिरदौस जमाल साहब के साथ किया, तो मेरे तो बाछी खिल गई, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा जी फिरदौस जमाल साहब भी मिल गए। फिर मुझे उस्ताद मिल गए अपनी एक्टिंग सीखने के लिए, मसूद अख्तर साहब। मसूद अख्तर साहब ने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया, और उसके बाद वो हर ड्रामे में मुझे अपने साथ रखना शुरू हो गए। इस तरह मैं सबसे पहले लाहौर आर्ट्स काउंसिल का आर्टिस्ट बना, और मेरा नाम आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते बनना शुरू हो गया। फिर अल्लाह ने मुझे सेहत दी, सलामती दी, मैं बॉडी बिल्डर बन गया थोड़ा शौक में। फिर उसके बाद मेरी ज़रा फिज़िक अच्छी हो गई, तो मैं हीरो कास्ट होना शुरू हो गया। तो अलहमरा से ही मेरा स्टार्ट हो गया था हीरो से। अच्छा, आप मुझे बताएं कि मतलब ये तो आपने आगाज बताया कि कब आपने ये ड्रामा शुरू किया, और ऐसे में ये पूछना चाहता हूँ कि आप इससे पहले गवर्नमेंट सर्विस भी करते हैं? जी, मैं यही अर्ज़ करने लगा था जनाब। मैं अभी इन दिनों जब अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में मैंने ड्रामे शुरू किए 1985 से, तो मैं कॉलेज लाइफ के बाद जो था सबसे मिलता, उसमें डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब से मेरी मुलाकात रही। फिर डॉक्टर तारिक अजीज़ साहब, ठीक है जी, उन्होंने एक ड्रामा लिखा, उसका नाम था जहरबाग, तो उसमें मैं हीरो कास्ट हो गया। राशिद डार साहब उसके डायरेक्टर थे, तो वो सीरियल भी मेरा पीटीवी का हिट हो गया। और उस ज़माने में पीटीवी के अलावा और चैनल होता ही नहीं था। तो अल्लाह का शुक्र, मुझे फिर इतनी इज्जत मिली कि मुझे लोग रास्ते में पहचानना शुरू हो गए। मैं मार्केट भी जाता था, तब भी लोग मेरी बड़ी इज्जत करते थे कि जी ये हीरो बन गया लड़का, ठीक है जी। इस तरह मेरी जो आगाज़ पीटीवी का हुआ, पीटीवी से मैं हीरो कास्ट होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी सीरियल मिले, वो मैं फिर हर सीरियल में तकरीबन होता था। उसमें यूब खावर साहब, या रियाज साहब, ठीक है जी, इन सब ने मुझे काम देना शुरू कर दिया, और मैं पीटीवी का एक पेट आर्टिस्ट बन गया। काम मैं पीटीवी पे करता था, लेकिन जो मुझे पैसे मिलते थे वो लाहौर आर्ट्स काउंसिल स्टेज से मिलते थे जी। स्टेज पे जो काम करता उसके पैसे ज़्यादा मिलते थे, और पीटीवी का जो मेरा पहला चेक था वो सिर्फ 75 रुपीज़ का था। अच्छा जी, क्या बात है। अच्छा, आपने फिर नहीं बताया कि आपने जो जॉब गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब आप रहे हैं और कब रहे हैं? वो आप आर्टिस्ट बनने से पहले थे या बाद में? नहीं, पहले मैं आर्टिस्ट बना जी। अच्छा। उसमें मुझे एक चांस ऐसा मिला कि पीटीसीएल उस वक्त नहीं थी, उस वक्त टीएनटी होती थी। गवर्नमेंट का जो महकमा था वो टीएनटी में था। उसमें मुझे माल रोड पे जीपीओ के बिल्कुल सामने जो हमारी टेलीफोन एक्सचेंज है, उसके हॉल में एक अरेंज किया गया फंक्शन। वो था 14 अगस्त का। ठीक। उस 14 अगस्त के फंक्शन में हमने एक ड्रामा पेश करना था, स्टेज का छोटा सा वन एक्ट प्ले था, छोटा ड्रामा होता था वो, हंसाने के लिए लोगों के। चलो जी, हम जो है ना वो तजदीद अहद के नाम से वो ड्रामा था। उस ड्रामे में मैंने पहली दफ़ा एज ए हीरो काम किया उसमें, तो वो मेरा कैरेक्टर सबको बड़ा पसंद आया, और वो हमने किया ही अपने मुल्क के लिए था। तो पाकिस्तान की बात 14 अगस्त को की जाए तो हर बंदा ही आशीष कर उठता है। तो वो ड्रामा हमारा कामयाब हो गया। उसमें जनरल मैनेजर साहब थे जी, अजीम साहब, मोहम्मद अजीम साहब। तो जनरल मैनेजर साहब ने मुझे एज ए गेस्ट बुला लिया अपने पास, ही आपने हमारे साथ चाय पीनी आके। मैं उनके पास चाय पीने चला गया, तो उन्होंने बात की मेरे से। उसके बाद उन्होंने कहा करते क्या है? मैंने कहा जी मैंने ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी मैंने पेपर देने हैं उसके। तो उन्होंने कहा नौकरी करनी हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें नौकरी करवा सकता हूँ। मैंने अपने फादर से बात की, मेरे फादर ने कहा तो गवर्नमेंट जॉब है, तुम फौरी तौर पे अप्लाई करो। मेरे फादर ने एप्लीकेशन बना दी मुझे, मैं जाके मोहम्मद अजीम साहब के सामने पेश हो गया, वो मैंने दे दी। जैसे ही मैंने वो वहाँ एप्लीकेशन दी, तो 7वें दिन मेरे घर पे एक बंदा आया और मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे गया। क्या बात। और गुलबर्ग टेलीफोन एक्सचेंज में मेरी नौकरी लगी। क्या बात। अच्छा, आपने फिर उसके बाद आप जितना अरसा आप इस डिपार्टमेंट में रहे टीएनटी में, उसके बाद आपने काम अपना स्टेज का जारी रखा या वहाँ पे स्टॉप हो गया? अरे नहीं जनाब, मैं कहाँ बैठने वाला था। उसी दौरान मैंने ग्रेजुएशन कर ली, ठीक है, 1998 में। तो जब ग्रेजुएशन कर ली तो फिर मुझे तालीम हासिल करने का शौक था। तो मेरा फिर एडमिशन हो गया हिमायत इस्लाम लॉ कॉलेज। अच्छा जी। ठीक है जी, यतीम खाने में भी मौजूद है, वो यतीम खाना चौक में है हिमायत इस्लाम लॉ कॉलेज। ठीक। फिर मैंने लॉ पढ़ना शुरू कर दिया जनाब।
तो मैं सुबह जॉब पे जाता था और शाम को मैं आया करता था लॉ कॉलेज की क्लासेस लेने। और जब क्लासेस मेरी ख़त्म हो जाती थी 7-8 बजे करीब, तो फिर मैं अलहमरा चला जाता था ड्रामा करने। तो मैंने अपने आप को हमेशा मसरूफ़ रखा। तो आपने कौन कौन सी फिल्म में काम किया? सबसे पहली फिल्म मेरी थी जी इश्क, ठीक है जी। उसमें रीमा और शान हीरो हीरोइन थे, तो मैं उनके साथ ऐसे फिल्म में शामिल हुआ। उसके बाद फिर मुझे अल्ताफ़ हुसैन साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, जो मेरे उस्ताद भी हैं, ठीक है जी, उन्होंने मुझे काम कराया हम हैं आपके ग़ुलाम में। पहली फिल्म मेरी वो थी, मैं था, बाबर अली था उसमें, ठीक है जी, रीमा, ये सारे हम इकट्ठे एक्टर, उसमें मैं एक्टर बन गया। उसके बाद मुझे सैयद नूर साहब ने बिल्ली में कास्ट किया, उनकी फ़िल्म की। फिर उसके बाद इकबाल कश्मीरी साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी इस दुनिया से जा चुके, उनके साथ भी 2 फिल्में मैंने की, ठीक है जी। तो दिल संभाला ना जाए वो भी की उनके साथ मैंने। ड्रीम गर्ल जो थी वो मैंने संगीता बेगम के साथ की। उसके बाद फिर मैं मसूद भट्ट साहब के साथ मैंने दुश्मन की। मतलब कोई ऐसा लेजेंड डायरेक्टर अब नहीं है जिसके साथ मैंने काम ना किया हो एज ए आर्टिस्ट। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत। और आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट का जो आपने पीटीवी की बात की कि आपने पीटीवी पे काम भी किया, तो कौन से प्रोग्राम थे जिसमें आपने काम किया, उसमें कोई याद है? उसमें मेजर तो मैंने आपको बताया, रेड कार्ड में एज ए हीरो किया, अच्छा। ठीक है जी। उसके बाद जो सीरियल चले मेरे, ठीक है जी, उसमें मनचलेगा सौदा भी मैंने किया। मतलब इतने ड्रामे हैं कि उनके नाम में जितने भी लोग कम होंगे। कम, सही, बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप बताएं कि कितना अरसा हो गया है आपको उसी मतलब सीरियल के साथ, उसी मतलब कोई ऐसा टाइम भी आया कि आपने इनको खैर बात कह दिया और उसके बाद फिर आपने नए सिरे से दोबारा फिर शुरू किया हो? जी, अल्लाह ने मुझे अरूज दिया। अरूज इस तरह दिया कि मैं हर ड्रामे में एज ए हीरो आना शुरू हो गया, ठीक है जी। उसमें नरगिस बेगम हो गई, ठीक है जी, उनके साथ भी मैं एज ए हीरो काम कर चुका हूँ स्टेज पर। उसके बाद हिना शाहीन हो गई, ठीक है जी, फिर खुशबू हो गई, फिर उसके बाद मेघा हो गई। ये सारी हीरोइंस बहुत मशहूर थी, तो इनके साथ मैं हीरो आना शुरू हो गया रेगुलर। कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, तो मैं हीरो में शुरू हो गया जी। स्टेज पे मेरा नाम बन गया काफ़ी। एक मरतबा मैं स्टेज पर ड्रामा करके आ रहा था, तो जब वापसी निकला हूँ तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ बड़ा सीवियर, उसमें मुझे हेड इंजरी हो गई। हेड इंजरी इतनी सीवियर थी कि मैं कोमा में चला गया। फिर बस अब नॉर्मल लाइफ गुजारी 2 साल मैंने, और उस वजह से मेरा जो था शोबिस का जो स्कोप था वो डिस्टर्ब हो गया, मैं फिर काम ही नहीं कर सकता था। फिर अल्लाह ने मुझे अब सेहत दी, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हो गया, तो अब मैंने रेगुलर फिर काम शुरू कर दिया। अच्छा, ये कब से शुरू आपने मतलब अब आप जो करंटली आपने किए हैं वो कौन कौन से प्रोग्राम थे जिसमें आपने काम किया? सर तकरीबन 1 साल हो गया मुझे रेगुलर शुरू हुए, और अब मैं तमासिल थिएटर पर मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका हूँ, जो कर रहा हूँ अभी भी, ठीक है। उसमें बहुत बड़ा नाम जो जाता है ड्रामे का, जो पूरी दुनिया में चला, उसका नाम है हीरा मंडी। और उस प्ले में जो था वो, उसका नाम तो ज़रूर इंडिया ने बदनाम किया, लेकिन जो असल स्टोरी थी उसकी वो सामने आई कि असल में हीरा मंडी जो है ये बेसिकली लड़कियों का बाजार नहीं मशहूर था। ये यहाँ पर एक हीरा सिंह था जो यहाँ पर कारोबार करता था, और हीरा के नाम से ये यहाँ पर मंडी बन गई। वो अपने कारोबार में मंडी करता था, तो बेसिकली वो जो कारोबार करता था ना, वो सारा इसका था, फलों का, सब्जियों का, ये सारा कुछ मार्केट, साथ बादामी का बाग चेन भी, वो बादामी बाग भी है, तो उसमें भी इनका सिलसिला रहा। तो ये हीरा सिंह के नाम पर हीरा मंडी इसका नाम है, और इंडिया ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये सीरियल बनाया था। उसके जवाब में हमने स्टेज ड्रामा किया हीरा मंडी, जिसमें कैसर सनाउल्लाह खान साहब ने लिखा भी और डायरेक्ट भी किया, और ड्रामा सुपर हिट था। अच्छा, आपने जो मतलब ये ड्रामा, उसके बाद जो एक मैंने सुना था कि आपने कोई सिखों के साथ भी एक कोई मतलब फिल्म है या कोई ड्रामा आपने मतलब वो किया, वो किस मौजू पे था? वो एक फिल्म है जी, उसका नाम है बलबीर सिंह। अच्छा। और वो कनाडा के उसके प्रोड्यूसर हैं, और कनाडा से ही वो फिल्म जो है रिलीज होगी, बलबीर सिंह। उसमें एक उन्हें गुरु टाइप रोल चाहिए था, सिख का, बुजुर्ग जो होते हैं, जिस तरह गुरु नानक साहब हैं, अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे, हम तो सबके लिए दुआ करते हैं क्योंकि हम सिख भी हमारे भाई हैं, ठीक है जी। तो उनका रोल मुझे करने की जो है ना वो दी गई। उसमें मैंने बाकायदा शूटिंग भी की, ननकाना साहब भी गया, ननकाना साहब हाजिरी भी दी, सबके साथ जाके हमने, और सिखों के साथ मैंने उसमें काम किया। तो वो इंशाल्लाह जल्दी रिलीज होगी अभी फिल्म। क्या बात है जी, बहुत अच्छे। और आप अब जो आपने इससे
क्या अर्न किया, क्या मतलब वो जो मतलब कास्ट करने वाले हैं आपको, वो आपको आपकी इस खिदमत के हवाले से कितना पे करते रहे आप? मैंने सुना है कि आर्टिस्टों के हालात जो हैं वो कुछ इस तरह हैं कि जो तो हिट हो जाते हैं उनको तो काफ़ी अर्निंग हो जाती है, और जो मतलब अभी इनिशियल स्टेज पे होते हैं या मिडिल होते हैं तो उनके पुरसाने हाल बहुत कम होता है कि मतलब कोई हो। उनकी जो पेमेंट का शेड्यूल है वो भी बहुत लो होता है, बहुत कम मतलब पैसे उसे मिलते हैं। क्या ये दुरुस्त है? जो आप बता रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सबसे पहले मैं मरियम नवाज साहिबा जो हमारी वज़ीर आला हैं पंजाब की, उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हम सीनियर एक्टर्स जिनकी उम्र 50 ईयर्स से ज़्यादा है और फीमेल आर्टिस्ट जिनकी 45 ईयर्स से ज़्यादा उम्र हो गई है, उनका एक जो है ना आर्टिस्ट वेलफेयर फ़ंड मुकर्रर किया है। और उम्मीद है इंशाल्लाह आपके वो उसकी जो है ना मंथली जो देना शुरू कर रहे हैं, वो रेगुलर अल्लाह करे मंथली मिलते रहे उन लोगों को, तो वो कभी भी पुरसाने हाल नहीं होंगे, उनका सिलसिला कुछ चल ही पड़ेगा ज़िंदगी का इस तरह। नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो तो एक गवर्नमेंट ने, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है कि जितने भी बुजुर्ग आर्टिस्ट हैं जो अब काम नहीं कर पाते और उनको मतलब जरी बात है जिंदा रहने के लिए कुछ माली इमदाद की बहुत ज़रूरत होती है। और मैंने देखा है कि जब तक तो वो अरूज पे होते हैं मतलब उन्हें किसी की चीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो बीमार हो गए, जैसे उन्हें कोई मतलब चोट आ गई और वो स्टेज पे नहीं जा सके, तो वो ना तो वो प्रोड्यूसर सुनते हैं, ना ही वो मतलब जो डायरेक्टर होते हैं उन्होंने देखना होता है कि यार ये हमारे साथ इन्होंने बहुत खिदमत की है और इसके इनका ख्याल रखना भी हमारा फर्ज है, वो नहीं देखते। और इस तरह वो लोग जो है ना आखिरी स्टेज पे आके मतलब उनका पुरसाने हाल नहीं होता और लोग वो मैंने देखा है कि वो गिला करते नजर आते हैं। क्या ये दुरुस्त है? ऐसा ही है? जी बिल्कुल ये दुरुस्त है। हमारे एक आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है जानू बाबा। उनका करंट मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें उनके माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ठीक है, अब वो बेचारों की जो है शुगर की वजह से उनको मर्ज़लाक हुआ कि उनकी एक टांग काटनी पड़ी जिसके लिए उनकी जान बचाई जा सके। और उसके बाद हुकूमत ने उनको एक टांग भी फराहम की, लेकिन वो कहने जो टांग मुझे लकड़ी की दी गई है वो इस कदर भारी है कि वो मेरे से उसे पहन के भी चला नहीं जाता। और उनको सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। बेचारे किराए के मकान में रहते हैं, उनके हालात बहुत बुरे हो गए हैं। तो मैं तो गुजारिश यही करूँगा जो इंटरव्यू देखें इसमें स्पेशली और गवर्नमेंट भी या जो मुखिया हजरात हैं वो उसकी मदद ज़रूर करें। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त आपने। अच्छा, ये आपको राउंड बोर्ड कितना अर्सा हो गया है कि इसमें मतलब आप खिदमत सब अंजाम दे रहे हैं? जी मुझे कोई 35 साल हो गए लगातार काम करते हुए, और अप्स भी देखे और डाउन भी देखा, लेकिन इसका जो एंड है अब तक जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट भी गुजरे, हमारे रंगीला साहब को देख लें, जो बड़े नामी लोग थे उनको मैंने देखा कि उनमें 90% जो लोग बूढ़े हो गए और काम करने के काबिल नहीं रहे, तो अल्लाह माफ़ करे वो उनका फ़कीरी में ही जो है ना एंड हुआ है, वो बेचारे फ़कीर बन के मरे। अब बहुत शुक्रिया जी। ये थे हुसनैन हैदर साहब जो फिल्म, स्टेज, टीवी आर्टिस्ट थे और हैं, अल्लाह ताला इन्हें लंबी ज़िंदगी दे। और साथ साथ में जो एक मुक़्तदर आला हैं उनसे ये ज़रूर इस बात करूँगा कि वो बराए मेहरबानी ये जितने भी बुज़ुर्ग आर्टिस्ट हैं इनके हालात को देख के इनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारे मुल्क का सरमाया है और जो सरमाया है उन्हें रायगा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी दस्त गुजारिश है कि जो मेरे सुनने वाले हैं, मुखिया हजरात हैं या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, पंजाब है, वो जो उन्होंने फ़ंड ख़ास तौर पे मतलब इनके लिए मुख्तस किए हैं वो इन्हें प्रॉपरली पहुंचने चाहिए। और इनका एक जो आर्ट काउंसिल है इसका तो एक पूरा मैं समझता हूँ कि मैकेनिज्म बनाया गया है, गवर्नमेंट ने बनाया है, तो उसमें वो भी देखें कि जो वो लोग, वो आर्टिस्ट जो बिल्कुल गरीब हैं,
जिनका मतलब वो वैसे तो उन्होंने बेशुमार खिदमत अंजाम दी हैं, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं हो सके, जिसकी वजह से उनके हवाले से ये नहीं कहा जा सकता कि ये जनाब आर्टिस्ट भी हैं कि नहीं। लेकिन चूंकि वो कसम पुरसी की आलम में वो अपनी लाइफ गुजारते रहे और रहे वो मतलब आर्टिस्ट की लाइन में, और इसमें सिंगर आ जाते हैं, उसमें मतलब आर्टिस्ट आ जाते हैं, उसमें मतलब बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मतलब तबला नवाज हैं, और इस तरह के जितने भी लोग हैं ये फनकार लोग हैं। और फनकार लोग जो है ना ये एक मुल्क का एहसासा होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कीमती एहसासा है हमारा, और इसके हवाले से गवर्नमेंट को ऐसे इकदाम करने चाहिए कि इनकी आने वाली जो लास्ट जो इनके मतलब आयाम होते हैं वो अच्छे तरीके से गुजर सकें। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया जी हुसनैन हैदर साहब, आपने टाइम निकाला और मेरे चैनल को रौनक बख्शी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं भी अपनी ज़बान खोल सकूं और लोगों को बता सकूं कि हमारे आर्टिस्ट जो आजकल बनना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक सीरियल लिखा है, उसका नाम है एक्टर किस्तों पर। तो सिनेमा हाउस चैनल हमारा चल रहा है यूट्यूब पे, आप वो भी ज़रूर देखिएगा, और जिस पे मैंने ये आपको इंटरव्यू दिया है इसको भी सब्सक्राइब करते रहिएगा और वेलकम दबाते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।